हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन 6 स्टैटिस्टिक्स, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 6 पार्ट 2 और पार्ट फाइनल भी बोलेंगे। इसको हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चन 10 से लेकर क्वेश्चन 18 तक होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन 10 है स्टूडेंट, इन अ हैंडलूम फैक्ट्री डिफरेंट वर्कर्स टेक डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम टू व्यू अ साड़ी। साड़ी को व्यू करने के लिए, सिलने के लिए अलग अलग वर्कर अलग अलग टाइम लेते हैं, तो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वर्कर्स इनका टेबल देकर है। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पर ये हमको बताना है। उसके लिए स्टूडेंट्स हमको चाहिए होता है ग्राफ पेपर, और एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं क्लास और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ डेज हम लेंगे एक्स एक्सिस पर, ये है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल। सो यहाँ पर ऑलरेडी लिख देता हूँ मैं कि नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सो डेज कहाँ से स्टार्ट हुए, 8 से, 8, 10, 12, 14। सो 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। तो ये है हमारे नंबर ऑफ डेज। उसके बाद यहाँ पर 22 भी एक ज़्यादा का ले लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, कितने कितने का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है, इसलिए हम लिखेंगे 2 डेज ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 डेज। स्केल भूलना नहीं है, ठीक है, लिख लिया स्केल। इसके बाद स्टूडेंट मुझे बोलो, अब 2 का फ़र्क है तो 8 के पहले क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 6 पर, यहाँ पर तो डायरेक्ट 0 आया। सो इसलिए हम यूज़ करेंगे क्रिंक मार्क, ठीक है। अब आया सेकंड सवाल है कि नंबर ऑफ वर्कर, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो तो वाई एक्सिस पर हम लिख रहे हैं। सो नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, लिख लिया हमने वाई एक्सिस पर। अब सवाल ये है कि हमने स्केल क्या लेनी चाहिए कि जो कि ये पूरे के पूरे इजीली बैठ जाए। तो मेरे ख्याल से तो इसकी स्केल 5 वर्कर अगर लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 के टेबल के लगभग ही है ये सब। सो ठीक है, वैसा ही करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 वर्कर्स ही लेते हैं हम। तो 5 वर्कर्स के लिए फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 है क्या सबसे ज़्यादा, नहीं 40 तक भी काम चला गया है, तो ये 45 भी ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट, जो कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लेकर रख लिया है। इसके बाद स्टूडेंट अब आता है थोड़ा सा सवाल कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमको टेबल भी बनाना होता है, जो कि ये हमने बनाया है क्वेश्चन 10 के लिए टेबल, कि जिसमें क्लास मार्क ये कम है, बस क्लास और फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद कोऑर्डिनेट फ्रीक्वेंसी, ये आपको थोड़ी देर में समझ भी आ जाएगा। क्लास मार्क मतलब स्टूडेंट देखो, 8 और 10 के बीच में क्या है, 9, 10 और 12, 11, फिर 13, 15, 17 और 19। कोऑर्डिनेट फ्रीक्वेंसी मतलब सब पहले लिखना कभी भी क्लास मार्क और बाद में लिखना कभी भी फ्रीक्वेंसी, बस वही कोऑर्डिनेट है जहां पर हमको पॉइंट देना है। सो 9, 5, 11, 16, 13, 30, 15, 40, 17, 35, 19, 40, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट, और यही कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको ग्राफ पेपर पर दिखाने हैं। सो चलो ये कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। 9, 5, ये 9 कहाँ पर लेना है, ये 8 और 10 के बीच में, ठीक है। सो ये 8 और 10 के बीच में 9 रहेगा, और यहाँ पर आएगा फिर 5। सो अभी इसको 9, 5 नाम दे देता हूँ मैं, 9, 5 ये उसके कोऑर्डिनेट्स है। इसके बाद में है 11, 16। सो ये 11, 5, 10, 15, और अब ये 15 के ऊपर के 2 पॉइंट्स मतलब एक कंसिडर होगा। देखो लाइंस कितने हैं, 10, ओके, और एक
जो बॉक्स है जो 10 लाइंस का वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, इसलिए दो दो लाइन की एक एक पॉइंट बनेगा, इसलिए 2 के लिए यहाँ पर ये बना है 16, सो ये होगा 11 16, सो 11 16, ठीक है, आ रहा होगा समझ में। फिर है 13 30, सो ये 13 और ये आया 30, सो 13 30। फिर है 15 40 जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है, 15 देखो ये 15 और ये आया 40, सो 15 40। 17 35, ये 17 ये चला 35 तक, और लास्ट है 19 14, सो ये 19। अब 14 के लिए देखो ये है 10 11 12 13, ये 14, यानी कि 2 लाइन नीचे, 15 से 2 लाइन नीचे, सो 11 14, ठीक है। तो ये हुए हमारे पॉइंट्स। तो होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में चलो इसको ज्वाइंट करते हैं, इसको डायरेक्ट 0 को दे देंगे हम, या 0.5 पर भी दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये कर रहा हूँ मैं ज्वाइन, और लास्ट में देखो यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है, ये 20 तक अपना काम खत्म हो गया, तो उसके आगे आप कहीं पर भी 0 को ऐड कर दो, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद में स्केल ध्यान में से, इधर क्लास इधर फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऐसी लेना चाहिए कि हमारे ग्राफ पेपर पे बैठने भी पाए, ज़्यादा बड़ा भी ग्राफ नहीं और ज़्यादा छोटा भी ग्राफ दिखने नहीं चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखेंगे स्टूडेंट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट टू डू साइंस एक्सपेरिमेंट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज शोन ऑन द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो फिर से हिस्टोग्राम भी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी पूछा गया। अब ये एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो फिर से क्वेश्चन 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन 11 में यहाँ पर क्लास है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स मिनट्स। सो ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पेंसिल का ही यूज़ करना है, मैं पेन से इसलिए लिखता हूँ कि दिखने चाहिए। सो टाइम रिक्वायर्ड जो कि है मिनट्स में, 20 से 22 है, सो ये 20 22 24 26 28 30 32 34 तक ले लिया क्योंकि 32 तक ही है। ओके, उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि वाई एक्सिस पर आएंगे, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद में यहाँ पर 2 का फर्क है, और क्या है मिनट्स, तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मिनट्स, ठीक है। और डायरेक्ट 20 से चालू कर रहे हैं हम, इसलिए क्रिंक मार्क दे देंगे। बचा आप क्या, सिर्फ वाई एक्सिस के लिए देखो स्टूडेंट 8 16 22 18 14 12 है। सो 2 स्टूडेंट अगर लीव तो प्रॉब्लम नहीं, 5 स्टूडेंट लेंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। सो 5 स्टूडेंट 10 15 20 22 24, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। ओके, अब 22 में 8 है, सो देखो 5 6
7 8। ओके, 22 to 24 में है 16, सो 15 16। 24 से 26 में है 22, सो 21 22। 18 15 16 17 18। 14, सो ये 15 के नीचे एक, यानी कि 2 लाइन 14। और 12, सो 10 के ऊपर 4 लाइन्स, सो ये 12। अब आया टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन तो निकाल लिया, आया टाइम अब वर्टिकल लाइंस का। ओके, तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। वैसे ही अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बताना है। तो अब यही क्वेश्चन में बताना है या नया बताना है, ये मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया, बट मेरे ख्याल से तो एक में ही भी बताया तो चलता था, फिर भी मैंने दूसरा निकाल लिया है। दूसरे में भी आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जो है ये वैसे ही डाटा स्केल गिल वही लेना है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा हमको राइटिंग वर्क है। राइटिंग वर्क के लिए टेबल बनाया मैंने, क्लास, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्लास मार्क क्या होगा इसका 20 to 22 के 20 और 22 के बीच में 21, सो ये 23 25 27 29 और 31 का, सो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 21 8 23 16 25 22 27 18 29 14 और 31 12। सो ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे। अब एक बात अगर देखनी होगी तो यहाँ पर मिडल पॉइंट दे दो, आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। देखो ये 21 8, ठीक है, सो 21 8, ये देखो 23 16, ये 25 22, ये 27 18, ये 29 14 और ये 31 12, ठीक है। और बस इसको ज्वाइन कर दो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपका तैयार। सो ये आप नए ग्राफ पे भी ले सकते थे, मैंने नए ग्राफ पे इसलिए नहीं लिया कि फिर से टाइम बचाने के लिए, और दूसरी बात वही तो लिखना था, बस इसमें नीचे जो आएंगे वो ग्राफ ये वाला बार नहीं आएंगे, बाकी ऐसा कि जैसा कि वैसा वही स्केल है, वही एक्स एक्सिस पर, वही वाई एक्सिस पर, वही क्रिंक मार्क, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर कर रखा हुआ था, बट फिर मैंने सोचा कि टाइम बचाया जाए, क्योंकि 3 मिनट और लंबी वीडियो हो जाती थी। फिर क्वेश्चन 12 है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना है तो पहले हम थोड़ी सी इसके वैल्यूज़ लिख लेंगे। एज ऑफ डोनर है जो कि हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, क्लास, ऐसे ये जो दिखा ये क्लास होता है, ये एक्स एक्सिस पर ही लेना। सो एज ऑफ डोनर, एज ऑफ डोनर जो कि है ईयर्स में, ओके। उसके बाद वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स, ठीक है, ये वाई एक्सिस पर लिया है मैंने। इसके साथ में ही एक्स एक्सिस पर क्या है 20 to 24 वाला है, सो 20 24 26 28 नहीं, सॉरी ये लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है। देखो 24 के बाद 25, यहाँ पर 24 चाहिए था, इसलिए हमको पहले क्लास कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा।
सो क्लास को कंटिन्यूस बनाने के लिए ये 19.5 होगा और ये 24.5, फिर ये 24.5 होगा, ये 29.5। क्या कर रहा हूँ मैं, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 प्लस, सो 29.5, 34.5, 34.5, 39.5, 39.5, 44.5, 44.5, 49.5। फिर इसका क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क के लिए 24.5 अपर लिमिट माइनस 19.5 लोअर लिमिट, ठीक है। या तो ये माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, प्लस 44 अपॉन 2, सो ये आएगा 22, यानी कि इसके बीच में क्या है क्लास मार्क में 22, सो ये आएगा 27, ये आएगा 32, ये आएगा 37, ये 42 है, ये 47। फिर अब आया हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट, सो 22, 38, 27, ये 46, 32, 35, 37, 24, 42, 15, 47, 12। अब मिले हमको कोऑर्डिनेट और ये क्लास लेना है हमको हमारे ग्राफ पर। सो 19.5 से चालू करेंगे हम। सो 19.5 यहाँ पर आएगा 24.5, 29.5, 34.5, 44.5, 49.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 50, 39.5 तो बच ही गया, 39.5, 44.5, 49.5, फिर इसमें प्लस करेंगे हम 4, 52.5, नहीं 54.5, ओके, एक ज़्यादा का ले रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा खोड़ तोड़ वगैरह हो गई है, इरेज वगैरह ज़्यादा करने का काम पड़ा। यहाँ पर डायरेक्ट 19.5 लिया हमने और 19.5 और 24.5 में फ़र्क कितना है 5 का, इसलिए 5 क्या है ईयर्स, और एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 ईयर्स, ओके। फिर यहाँ पर क्रिंक मार्क लेना ही होगा हमको। उसके बाद है ब्लड डोनर्स, हम 10 ब्लड डोनर्स लेंगे। तो 50 और 60, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डोनर्स, ओके। अब हम चलो स्टार्ट करते हैं। 38, 46, 35, ये है 38, 46, ये 46, 35, 24, 15, 12। सो ये तो हो गया हमारे डॉट्स, बट डॉट्स पे हमने कोऑर्डिनेट नहीं लिखे। सो 22, 38, उसके बाद 27, 46, 32, 35, 37, 24, 42, 15 और लास्ट है 47, 12। चलो टाइम आ गया इनको ज्वाइन करने का।
तो ये पहले डायरेक्ट हम 0 से ज्वाइन कर लेंगे, फिर इधर बना देंगे हम डायमंड। और ये लास्ट वाले को किधर भी ज्वाइंट कर दो आप आखिरी में। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ओके सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ ही रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 को हमने ऐसे सॉल्व किया था, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही खोड़ तोड़ हो चुकी है। इसके बाद क्वेश्चन 13 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज रेनफॉल ऑफ 150 टाउन्स। एवरेज रेनफॉल्स हुआ है 150 टाउन में, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पर बताइए, ये ऐसा क्वेश्चन है। चलो ये लेते हैं हम क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी और कोऑर्डिनेट फ्रीक्वेंसी। इसका क्लास मार्क कितना होगा? सो 20/2 10 का क्लास मार्क दिख रहा है ये। सो 10, ये है 30, ये है 50, ये है 70 और ये है 90। सो 10 14, 30 12, 50 36, 70 48, 90 40। ओके ये कोऑर्डिनेट मिले, बट हमने तो अभी कुछ लिखा भी नहीं है, स्टार्ट भी नहीं किया है हमने। सो ये मैंने पहले से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाल कर रखी है। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं क्लास, जो कि है हमारा एवरेज रेनफॉल सेंटीमीटर में। उसके बाद में नंबर ऑफ टाउन्स, जो कि वाई एक्सिस पर लेंगे हम। ओके एवरेज रेनफॉल के अंदर में 0 to 20 है, इसलिए यहाँ पर लेंगे हम 20, 40, 60, 80, 90, 100, 120 और ये है 0। इसलिए यहाँ पर क्रिंक मार्क नहीं आएगा, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट हो रहा था। 0 से 20 के बीच में 20 का फर्क है और हर इसमें 20 का फर्क है, इसलिए 20 सेंटीमीटर लेंगे हम ऑन एक्स एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और बचा हुआ जो है नंबर ऑफ टाउन्स, तो 10 का फर्क ले लेंगे, क्योंकि 10 सफिशियंट है। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 टाउन्स। ओके अब 10 14 है, सो ये है 10, ये है 15 के नीचे एक 14। सो 10 14 आया। दूसरा है 30 12, 30, ये आया 30 12, 50 36, 50, 30, 5 36। सो ये 50 36, 70 48, 70, 40, 5 6 7 8, ये 48, 90 40। सो ये 90 40, 80 में के बीच में 100 लेने का, तो मैंने देखो 90 लिया। नाइन्टी 40, सो 90 40। ठीक है, चलो इसको ज्वाइन करते हैं हम। इसको आप सर्कल भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके तो ये 0 से 12 है इधर नीचे। हाँ
देखो अब मुझे आवाज़ दे रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ इधर, और मेरा आवाज़ भी अब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया होगा और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हो गया होगा, है ना, तो उसके लिए सॉरी। तो ये था हमारा ग्राफ, स्केल वगैरह भी लिख कर है, और सॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी बताया ही था। इसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन 13 हो गया है। क्वेश्चन 14 देखेंगे हम। ऑब्जर्व द एडजेसेंट पाई डायग्राम। इट शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर्स ऑफ व्हीकल्स पासिंग द सिग्नल इन टाउन बिटवीन 8 AM एंड 10 AM। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल। व्हीकल्स देकर है, उनका पाई डायग्राम देकर है हमको, तो सेंट्रल एंगल हर किसी के लिए फाइंड आउट करना है। उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, टू व्हीलर 40% आते हैं। 40% मीन्स 100 में से 40, तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल क्या रहेगा? 360 में से कितने? सो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, सो 1 2 144 डिग्री। फिर ये 100 में से 30 है, तो 360 में से कितना? 1 2 108 डिग्री का एंगल आएगा। फिर ये 100 में से 12 है, यानी टेम्पोस, तो 360 में से कितने? सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो 43.2 डिग्री आएगा। फिर बसेस है 8%, यानी 100 में से 8, तो 360 में से कितने? इनको सॉल्व करो आप, सो 28.8 डिग्री आएगा। और फिर 100 में से 10, तो फिर 360 में से कितने? तो ये 36 डिग्री आएगा। टोटल 360 डिग्री आ जाएंगे। सो चलो वो भी लिख लेंगे हम। टोटल ये 100% और ये है 360 डिग्री। इसके बाद ये था क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन सेकंड है उसमें, इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200 फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स। अगर टू व्हीलर्स ये 1200 है तो पूरे व्हीकल्स कितने? तो टू व्हीलर कितने? 40%, यानी कि 100 में से 40 अगर टू व्हीलर है पूरे इसके, और वो अगर 1200 होंगे, तो फिर x मतलब क्या है? टोटल व्हीकल्स। सो हेंस x इज इक्वल्स टू ये 1200, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में, ये 40 इधर डिवाइड में। सो 4 3 12, 4 0 0। सो हेंस x इज इक्वल्स टू 3000। हेंस टोटल व्हीकल्स कितने आएंगे? 3000 टोटल व्हीकल्स वहाँ पर होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, शो इट बाय अ पाई डायग्राम। किस किस चीज़ों की वजह से पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन, वो दिक्कत है, तो उसको पाई डायग्राम पर बताना है। उसके पहले हमको मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, इसलिए ये टेबल बनाया हुआ है कि कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, फिर उसका परसेंटेज और मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। फिर से वही कि 100 में से 10% ये कंस्ट्रक्शन है, तो 360 में से कितना? सो ये 36 डिग्री आएगा सेंट्रल एंगल में। फिर ट्रैफिक है 50%, सो 360 में से कितना? सो ये आएगा 180 डिग्री। फिर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ है 9%, सो 360 में से कितना होगा? सो ये आएगा 32.4 डिग्री। उसके बाद है इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है। सो 72 डिग्री ये हमारा सेंट्रल एंगल आएगा। और फिर है 11% जो कि ट्रेन्स का नॉइस पोल्यूशन है, सो ये आएगा 39.6 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा डाटा जो कि हमको मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल के लिए चाहिए था। ओके, इसके बाद में हमको अब सेंट्रल एंगल निकालना होगा। सेंट्रल एंगल के लिए सबसे पहले तो हमको एक सर्कल निकालना है। सो उसके लिए ये मैंने रखा कंपास, ये है उसका सेंटर। इसके बाद
मैं लूँगा प्रोट्रैक्टर, जिसमें मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, और ये सीधी लाइन जो है ये बताएगी ट्रैफिक 50% 180। तो ये हाफ सर्कल जो सेमी सर्कल बोलते हैं हम, तो ये 180 क्या आएगा ट्रैफिक का। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन ट्रैफिक का ही है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है 36 डिग्री। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये बेस लाइन और ओरिजिन में मैच कर रहा हूँ, और ये 35, ये 36, तो ये 36 हुआ है। डिग्री जो कि कंस्ट्रक्शन। फिर है 32.4 है एयरक्राफ्ट। अब ये देखो स्टूडेंट, इसमें 0.4 वगैरह तो नहीं आएगा, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, लगभग थोड़ा सा बीच में। सो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए 32.4, सो ये 30, 32 और ये 0.4 लगभग इसके आसपास में। सो ये है हमारा 32.4। सो 32.4 डिग्री एयरक्राफ्ट टेक ऑफ्स। फिर है इंडस्ट्री जो कि लास्ट है, क्योंकि उसके बाद ट्रेन्स की निकालने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री है 72। सो इंडस्ट्रीज के लिए ये आया 71, 2, ये है 72। सो ये 72 डिग्री इंडस्ट्री, और ट्रेन्स के लिए 11%, जो कि अब उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो 11% होगा ही। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट वॉज मेड टू नो विच गेम दे लाइक। कौन से स्टूडेंट्स को कौन सा गेम पसंद है, ये इसके लिए सर्वे किया गया है। डाटा देकर है पाई डायग्राम में, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 1000 है तो फाइंड आउट करो फर्स्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। सो क्रिकेट कितनों को पसंद है। सो 360 में से 81 डिग्री पर क्रिकेट पसंद करने वाले स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट जो क्रिकेट पसंद करने वाले हैं वो मल्टीप्लाई बाय किसके चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स के, यानी कि 1000 के। तो फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सो 9 9s are 81, 9 4s are 36, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 25 9s are 225। तो ये फर्स्ट का आंसर है 225 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। इसके साथ ही सेकंड, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक फुटबॉल। फुटबॉल कितनों को पसंद है, 63 डिग्री को पसंद है। सो 63 डिग्री किससे, 360 से, तो 1000 से कितने। तो फिर से 9 4s are 36, 9 7s are 63, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20। सो 25 7s are 7, 175 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। और थर्ड है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट प्रीफर अदर गेम्स। अदर गेम 72 है। सो फिर से 72 डिग्री है किसका, 360 का, तो 1000 में से कितने। सो 36 1s are 36, 36 2s are 72, ये 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 200 आएंगे। सो 200 स्टूडेंट्स प्रीफर
अदर गेम्स, इनको दूसरे गेम्स खेलना पसंद है। ठीक है, तो ये 15th क्वेश्चन था हमारा, कुछ ज़्यादा हार्ड और फास्ट नहीं था, बट मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा स्पीड अप कर दिया है मैंने। 17th क्वेश्चन है, मेडिकल चेकअप ऑफ 180 वुमेन्स वॉज कंडक्टेड इन हेल्थ सेंटर इन अ विलेज। एक गांव में हेल्थ सेंटर हुआ था और हेल्थ सेंटर में से 180 वुमन को चेक किए, 50 को हेमोग्लोबिन कम निकला, 10 में कैटरैक्ट था और 25 को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था, रिमेनिंग वुमन ये हेल्दी थे। तो पाई डायग्राम पर वो बताना है। सबसे पहले तो हमको एक बात पता करनी है कि रिमेनिंग वुमन कितने हैं जो हेल्दी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेल्दी वुमन, हेल्दी वुमन कितने हैं 180, इसमें से माइनस करेंगे हम 50, 10 और 25, सो 180 माइनस 85, सो ये आएगी शायद 95, इतने वुमन ये हेल्दी निकले। ओके, फिर उसका पाई डायग्राम निकालना है। तो पाई डायग्राम के लिए मैंने टेबल बनाया कि डिसऑर्डर है, 50 वुमन है। अब 50 वुमन टोटल कितने वुमन्स है 180 वुमन, सो ये हेल्दी तो आया 95। 180 वुमन्स में से 50 वुमन्स को हेमोग्लोबिन कम है ब्लड में, सो 360 में से कितने, सो 1, सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो 18 1s are 18, 18 2s are 36, यानी कि 100 डिग्री का एंगल आएगा। फिर 180 वुमन में से ही 10 को कैटरैक्ट है, तो 360 में से कितने, सो 18 2s are 36, 20 डिग्री का एंगल बनेगा। सो 180 25 360 18 2s are यानी कि 50 डिग्री का, और 180 95, तो 360 में से कितने, सो 18 2s are 36, सो 190 डिग्री का एंगल बनेगा। सो चलो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ये आई हमारी डायग्राम। ये है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल, इसमें से हम लेंगे कितना 190 लेने के लिए हमको सबसे पहले तो क्या करना होगा, एक रेडियस ले लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर हम कंपास रख के इधर से 10 डिग्री अगर ज़्यादा लोगे आप, यानी ऐसा कंपास पकड़ेंगे हम, ये बेसलाइन और ओरिजिन मैंने मैच किया, और ये अगर मैं 10 डिग्री लेता हूँ तो ये कितना का हुआ 170 का, और फिर ये कितना होगा 190 का। क्या है उसमें, लगाया ना लॉजिक। सो लॉजिक और मैजिक ये दो चीज़ें मैथ में ही हो सकती है। सो ये आया 190 जो कि थे हेल्दी वुमेन्स। हेल्दी वुमेन थे। उसके बाद 100 डिग्री का है शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन, तो 100 डिग्री पे चलो फिर से चलते हैं हम। ये है 100 डिग्री, शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। फिर 20 डिग्री को कैटरैक्ट है, सो ऐसे लेना पड़ेगा। ये है 20 कैटरैक्ट वाले। कैटरैक्ट ये आई का एक प्रॉब्लम है जिसमें पानी एक लेयर चढ़ जाती है आंखों पर। सो 20 डिग्री कैटरैक्ट, और बचे हुए ये तो 25 हो गए ही। सो 25 डिग्री रेस्पिरेटरी, 50 डिग्री रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इनको दमा वगैरह की शिकायत होंगी शायद। तो स्टूडेंट ये था हमारा पाई चार्ट क्वेश्चन नंबर 17 के लिए।
चलो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेंगे हम। ऑन एन एनवायरमेंट डे स्टूडेंट्स इन अ स्कूल प्लांटेड 120 ट्रीज अंडर प्लांटेशन प्रोजेक्ट हुआ था। 120 स्टूडेंट ने 120 ट्रीज प्लांट किए गए थे। तो इसको पाई डायग्राम पर शो करना है। तो पहले हमको एंगल पता होना चाहिए। सो करंज के 20 ट्रीज लगे। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि टोटल ट्रीज कितने हैं। सो 8 + 2 10, 6 + 4 10, 20 टू कैरी 120 ट्रीज लगे थे। सो 120 में से अगर 20 ट्रीज करंज के हैं तो 360 में से कितने, तभी हम सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं। सो 12 3 = 36, 60 डिग्री। फिर भी 120 में से 28 तो 360 में से कितने। सो 12 3 = 36, सो 84 डिग्री। 120 में से 24 तो 360 में से कितने। सो 72 डिग्री। 120 में से 22 तो 360 में से कितने, 66 डिग्री। और 120 में से 26 तो 360 में से कितने। सो ये आएगा 78 डिग्री। फिर से पाई चार्ट निकालेंगे हम। ये लिए हमने एंगल बोल रहा हूँ मैं सर्कल का सेंटर भी हमने ले लिया है। सबसे पहले तो हम लेंगे एक रेडियस, उसके बाद है 60 डिग्री, तो ये है हमारा 60 डिग्री। जो कि करंज, क्या पता कौन सा ट्री है। फिर 84, ये है 84 जो कि बेहड़ा, इसका सिर्फ नाम ही सुना है मैंने, ट्री देखा नहीं है। फिर अर्जुन 72 डिग्री, ये है 72 डिग्री अर्जुन। फिर बकुल 66 डिग्री और कड़ू नींब है 78। सिर्फ कड़ू नींब भी पता है मुझे। सो बकुल है 66, so 10 20 50 60 66। और 78 डिग्री है कड़ू नींब। तो स्टूडेंट ये था हमारा पाई डायग्राम क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये था मेरा एक्सप्लेनेशन। मेरे नए नए वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।